हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। हम सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे और कैसे उस फॉर्म में जब हमारा आईडी या पासवर्ड सही हो जाएगा तो हम हमारे अगले पेज पे चले जाएंगे और आईडी पासवर्ड अगर सही नहीं होगा तो वहीं पे बता देगा कि आपका आईडी या पासवर्ड दोनों में से कोई चीज इनकरेक्ट है। तो इसको हम बेहतरीन तरीके से समझने वाले इस छोटी सी वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू हम लोग पेज बना लेते हैं, यानी कि न्यू HTML का पेज बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगिन, तो हम लिख देते हैं login.html और करते क्या है, सिंपल से हम अपने बॉयलरप्लेट को यहाँ पे ला लेते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट फाइल के अंदर ही बता देता हूँ। चलिए, अब आपको स्क्रिप्ट फाइल के अंदर नहीं करना है, तो सिंपल सी चीज है, आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए कि src दे दीजिए और सोर्स में क्या बता दीजिए कि जैसे कि मैं उसका नाम देने क्या वाला हूँ, लॉग इन डॉट JS। ठीक है, हमने क्या किया कि एक फाइल बना ली और उसको कनेक्ट कर दिया। कंट्रोल न्यू कर लेते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इसको हम दे देते हैं क्या चीज, लॉग इन डॉट JS। हम सेपरेट फाइल में काम करने वाले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली से लॉगिन डॉट HTML में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली हम अपना फॉर्म बना लेते हैं, क्योंकि जब फॉर्म बन जाएगा, जब वो फॉर्म दिखेगा तभी तो आप उस पर वैल्यू डालोगे। और बहुत सारे लोगों का फॉर्म बन गया होगा तब भी इस चीज पे दिक्कत आ रही है, तो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकता है, जहां पर वो पर्टिकुलरली जावास्क्रिप्ट के कोड देखेगा जहां से हम सारी चीज हैंडल करने वाले। चलिए, अब सिंपली से हमें क्या करना है कि फॉर्म बनाना है, तो हम सिंपली से एक हम डिवीजन के अंदर ले लेते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से चीज है कि अगर आप उसका पर्टिकुलरली फॉर्म के अंदर इनपुट को नहीं भी रखे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हम डायरेक्टली इनपुट ले लेते हैं, सबसे पहला इनपुट का टाइप क्या होगा, सबसे पहले लॉगिन फॉर्म में क्या आता है, आपका ईमेल आता है। इनपुट का टाइप मैंने ईमेल रखा, ठीक है, इतना किया। दूसरी चीज, एक और इनपुट ले लेता हूं, उस इनपुट का मैं टाइप क्या रखूंगा, पासवर्ड। ठीक है, सॉरी, टाइप। चलिए, हमने टाइप उसको क्या बता दिया भाई, पासवर्ड है। और एक और होता है, आप लोगों ने देखा है ना, कंफर्म पासवर्ड का इनपुट। ठीक है, देखते हैं, चलिए इनपुट और इसका भी टाइप हम बता देते हैं क्या, पासवर्ड। ठीक है, और इसको कर देते क्लोज। अभी हमारा कुछ ही एक लाइन में आएगा और एक हम बता लेते हैं बटन। ठीक, चलिए मैंने कितना काम कर लिया है अपना। अब बटन के अंदर क्या लिख देता हूं, सबमिट, या फिर इस बटन के अंदर क्या लिख देते हैं, लॉग इन। अब हमारा फॉर्म किस तरीके से दिखेगा, अभी तो हमारा फॉर्म बहुत बेकार सा दिखने वाला है, बिल्कुल एक सिंपल UI की तरह, एक लाइन में सारी चीज आएगी, ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए, अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा डिजाइन। अब सिंपली से अगर मैं आपसे कहूं, अगर हम इसको क्लास दे देते हैं, सिंपल सी चीज भाई, इसको क्लास दे देता हूं फॉर्म। अब क्या करते हैं कि यहां पर मैं डायरेक्टली स्क्रिप्ट यूज कर लेता हूं हेड पे, सॉरी स्क्रिप्ट नहीं, स्टाइल। मैं एक्सटर्नल फाइल नहीं बना रहा हूं, बहुत सारे एक्सटर्नल फाइल हो जाएंगे, कंफ्यूजन होगा फालतू में। डॉट FORM, मैंने फॉर्म को एक्सेस किया, क्लास को। अब क्या करना है कि फॉर्म का मैं क्या कर देता हूं कि फॉर्म के अंदर पर्टिकुलरली ये सारे इनपुट फील्ड है, इस पे सबसे पहले हम लोग यूज कर लेते हैं BR, ताकि सारे के सारे सेपरेट लाइन में आ जाएं। देखिए, जल्दी से हम यूज कर लेते हैं BR, और अब सारे के सारे देखो हमारे अलग अलग लाइन में आ रहे, इतना हमने बना लिया। भाई सब में हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, प्लेस होल्डर। ठीक है, हम लोग यूज कर लेते हैं प्लेस होल्डर, क्या चीज, एंटर ईमेल। ठीक, इसी तरीके से इसमें क्या कर लेते, प्लेस होल्डर यूज कर लेते, एंटर क्या चीज, पासवर्ड, है ना। और इसमें क्या प्लेस होल्डर यूज कर लेते, री एंटर, या फिर कंफर्म पासवर्ड। ठीक, चलिए इतना बन गया। अब हमारा किस तरीके से फॉर्म दिखेगा, देखो इस तरीके से आ चुका है। थोड़ा सा इसको स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं, ये देख सकते हैं। चलो, अब हम करते क्या है, सिंपली से समझना। हम करते क्या है कि इस फॉर्म को हम बॉर्डर दे देते हैं, काफी हम ज्यादा इतना एडवांस तो नहीं बनाएंगे, बट हाँ अच्छा लगेगा जरूर। सॉलिड दे देते हैं पर्पल। ठीक है, हमने इस तरीके का क्या किया कि बॉर्डर दे दी, ये बॉर्डर आ गई है। ठीक है ना, अब बॉर्डर आने के बाद हम क्या करते हैं कि बॉर्डर बहुत ज्यादा बड़ी है, आप लोग इसको क्या करते हैं, विथ दे दें। ठीक है, विथ दे देते, कितनी हम इसको विथ दे देते हैं, सपोज 400 px की। और इस तरीके से जैसे 400 px देंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा। 400 px भी बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, तो 300 पिक्सल दे देते हैं। और क्या कर लेते हैं कि इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस कितना कर दें, इसका 20 px कर देते हैं। पर्टिकुलरली हमारा किस तरीके से कंटेंट बन जाएगा, इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस 20 दिए हमने।
अब हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली थोड़ा सा सभी कंटेंट के बीच में क्या कर दे, पैडिंग कर देते हैं भाई, मार्जिन कर देते हैं, सॉरी। जैसे कि मेरे पास डॉट फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर मैंने इनपुट रखा, मैं डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज करता हूँ और सभी को मैं मार्जिन दे देता हूँ। और जैसे ही देखना ध्यान से, मार्जिन दे देता हूँ कितना, 30px देके देख लेते हैं क्या होता है। और ये देख सकते हैं कि फॉर्म इस तरीके से 30px में बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम लोग कितना कर दे, 20 पिक्सल या 15 पिक्सल आप लोग देख सकते हैं। देखिए सिंपली इस तरीके से हमारा फॉर्म बन गया। बटन जो है इस साइड से आ रही है, तो बटन को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में, सेंटर टैग के अंदर कर देते हैं और सारी चीजों को हम लोग सेंटर के अंदर रख देते हैं ताकि फॉर्म बीच में जाए। ठीक, चलिए सारे मैं पूरे डिवीजन को ही क्या करता हूँ, सेंटर टैग के अंदर रख देता हूँ। अब देख सकते हैं हमारा फॉर्म बीच में आ चुका है। ये देखिए स्क्रीन वो मैंने बड़ी की थी ना, इसलिए ऐसा है। ये देखिए आ गया। अब हमारा फॉर्म इस तरीके से बन गया है और हम क्या कर लेते हैं कि बटन को भी थोड़ा सा हम लोग मार्जिन दे देते हैं। तो लॉगिन डॉट जेएस नहीं, अभी तो हम लोग HTML पे ही काम कर रहे हैं, अभी जेएस का काम आया नहीं है। तो हम लोग डॉट फॉर्म के अंदर क्या है, हमारे पास पर्टिकुलरली एक बटन है। चलिए बटन, और बटन पे क्या कर देते हैं, इसको भी मार्जिन दे देते हैं भाई 20 पिक्सल, ताकि सारी चीज सही हो जाए। सॉरी, मार्जिन 20px। अब देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, पर्टिकुलरली हमारी चीज इस तरीके से बन गई है। अब देखिए हम इतना ही फॉर्म बना रहे, अभी हम लोग इससे ज्यादा नहीं करने वाले। आपकी डिजाइन सारी रहेगी, मैंने एक बेसिक डिजाइन बना दिया। अब हमें देखिए जेएस का काम होने वाला है, ध्यान से समझना। ये सारे मैंने पर्टिकुलर चीज बना ली। अब करना क्या है कि जैसे ही मैं पर्टिकुलर, देखिए वो है क्या सारी चीजें, इन सबको मैं पहले तो मैं इस पे एक्सेस कर लेता हूँ, किस पे, जावास्क्रिप्ट पे। तो सबसे पहले हम एक लेट वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल के अंदर ईमेल ले लेते हैं और इस ईमेल में क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में कौन सा, ईमेल, ठीक है, डॉट वैल्यू। अब वैल्यू हमारी आ गई है। अब दूसरा हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए लेट हम कर लेते हैं। अभी हमने उधर साइड आईडी नहीं दी है ना, चलिए मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। इसको हमने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं एक बार, और यहाँ पे एक बार और पेस्ट कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, ध्यान समझना, पासवर्ड, और इसमें क्या लिख लेंगे, कन्फर्म पास, ठीक है, कन्फर्म पास लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फर्म पास, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पासवर्ड। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि जो जो हमने जिस आईडी के नेम से यहाँ पर एक्सेस किया, हम यहाँ पर उसको आईडी देते हैं पर्टिकुलरली। जैसे इस ईमेल वाले फील्ड को आईडी दे देते, क्या दे दें, मैंने ईमेल लिखा है, ईमेल, इस वाले को क्या आईडी दे दें भाई, आईडी इसको दे देते हैं क्या चीज, पर्टिकुलरली पासवर्ड। और यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलरली इस वाले में आईडी क्या लिखेंगे, पासवर्ड नहीं, कन्फर्म पासवर्ड है, कन्फर्म पास है, कन्फर्म पास है, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब सारी की सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ चुकी है, ध्यान से समझ लेना। इस वाले वेरिएबल्स के अंदर ये पूरी वैल्यूज स्टोर हो गई है, ठीक। चलिए अब हम करते क्या है, सिंपली से अब हमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना है, किसके साथ, कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। देखिए करना क्या, सिंपल सी चीज है। अब हमें पर्टिकुलरली जो हमारा लॉगिन डॉट एचटीएमएल है, कि जब जैसे ही मैं लॉगिन करूं, यानी कि जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूं, यानी कि जैसे ही मैं ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक एक फंक्शन जैसे ही रन होगा, तो पर्टिकुलरली मेरा शो नाम का एक या फिर लॉगिन नाम का एक, लॉग इन नाम का एक क्या चल जाएगा, फंक्शन चल जाएगा जैसे ही कोई क्लिक करेगा, ध्यान समझ लेना। तो यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, सिंपली से फंक्शन लॉग इन, इतना कर दिया हमने। अब सिंपली से हमें करना क्या है, अगर इफ, ध्यान समझ लेना, इफ मेरा जो पासवर्ड यानी कि मेरी जो सबसे पहले ईमेल, इफ ईमेल बराबर बराबर किसके है, किसके है, एडमिन @gmail.com, ठीक। अब मैंने admin@gmail.com क्यों लिखा, क्योंकि अभी हम सिर्फ लॉगिन फॉर्म को बना रहे हैं। तो पहले से ही हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके की वैल्यू, यानी कि पहले से ही पर्टिकुलर जो यूजर है वो पहले से ही उसका वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही समझिए आप कि ईमेल से रिलेटेड अगर कोई ये वाली ईमेल डालेगा तो पर्टिकुलरली हमारा लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज इससे दूसरी हटके डालेगा तो नहीं होगा। अब इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही रखा है, जो अगली वीडियोस होंगी उनमें हम लोग
डेटाबेस से या फिर एपीआई से या एरे से किस तरीके से लॉगिन फॉर्म बनाते हैं एक्सिस्टिंग यूजर के लिए, वो अलग वीडियो होगी। इस वीडियो में सिर्फ हम लॉगिन देखने वाले, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए, अगर ये मेरा पर्टिकुलर चीज बराबर है इसके ईमेल, और पहली चीज, दूसरी चीज, अगर मेरा पर्टिकुलरली आपने एंड ऑपरेटर्स पढ़ा है, दो कंडीशन के बीच में एक साथ चेक कर सकता है। अब आपको ऐसा नहीं करना है तो आप नेस्टेड लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अगर ये मेरा दोनों बराबर है, ध्यान से समझना, अगर ये मेरा एक बराबर है, दूसरा पासवर्ड, अगर मेरा पासवर्ड जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, सपोज अभी पासवर्ड 1 2 3 4 ही है, ठीक। अब ये दो कंडीशन हो गई। अगर ये पर्टिकुलरली चीज कंडीशन ट्रू है तो हम पर्टिकुलरली अंदर की ओर आएंगे, उसके बाद हम एक और चीज कंफर्म करेंगे। जब अंदर आ जाएंगे उसके बाद एक और चीज कंफर्म करेंगे, इफ जो हमारा पासवर्ड है क्या वो हमारे कंफर्म पास के बराबर है तो फिर आप लोग क्या करिए, यहां पर इस तरीके से विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, ठीक है, और यहां पर आप क्या कर दीजिए कि जिस भी पेज पर जैसे ही हमारा आईडी और पासवर्ड सब चीज सही हो जाएगी, आपको कहां पर जाना है तो वहां पर आप पाथ दे दे। जैसे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ रखा हुआ है मतलब एक डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पर देखिए trito.html करके, ये है ना trito.html है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सही होगी चीजें तो trito.html पर मैं क्या हो जाऊं, रीडायरेक्ट हो जाऊं। इतना समझ में आया। उसके बाद अगर भाई ये चीज नहीं है सही तो क्या हो जाए, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, और एल्स में क्या बता दे, वो अलर्ट दे दे। अलर्ट में क्या लिख दे, इंफॉर्मेशन आपकी सही नहीं है, इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, ठीक। चलो, इतना कर दिया हमने। अब ध्यान से समझते हैं। चलिए, हमारा पूरा तरीके से फॉर्म बन चुका है। अब हम इसको वर्किंग में टेस्ट करते हैं, आखिर जो हमने चीज बनाई है सही है कि नहीं। इसको हम लोग रन तो ऑलरेडी है हमारा। चलिए, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब देखिए, हमने ईमेल क्या रखी है, admin@gmail.com, ठीक है। हमने admin@gmail.com लिखा, उसका पासवर्ड हमने क्या रखा है, 1 2 3 4, ठीक है, और हमने यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए लॉगिन, अगर लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो पर्टिकुलरली हम trito.html में पहुंच जाएंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट बता रहा, ओके कर देते हैं। हमने क्या गलती कर दी है, चलिए हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती कर दी है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, गड़बड़ ये हो गई है कि हमने ये जो पर्टिकुलरली ऑन क्लिक कर रहे हैं तो ये फंक्शन चल जा रहा है और इन वैल्यूज को मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो पर्टिकुलरली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो पाए। तो ये सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं, और इस वैल्यूज को पूरा हम Ctrl+X कर लेते हैं और ये वैल्यू पूरी हम फंक्शन के अंदर ला लेते हैं, Ctrl+V। अब देखते हैं क्या हो रहा है। सारी चीज यहाँ पर हमने इसके अंदर ला ली, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, सिंपल सी चीज है, फिर से रन करते हैं, ओके करते हैं, ठीक। अब देखते हैं admin@gmail.com, अगर मैं 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 2 3 4, और जैसे ही लॉगिन करते हैं तो देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है, यानी कि हमने सही तरीके से आईडी या और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लिया है, पासवर्ड भी कंफर्म वाला हो गया। अब देखिए, ये तो हमारा एक बेसिक से था कि किस तरीके से बनाते। अगर आपको सीखना है कि कैसे हम एपीआईज के थ्रू जो डेटा आता है उससे लॉगिन फॉर्म बनाते, यानी कि पहले से जो एग्जिस्टिंग डेटाज हो, जैसे कि हमारे एरे में हो या फिर हमारे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, जेसन के फॉर्म में हो, तो उस तरीके की चीज है, तो वो भी मैं एक अगली वीडियो में बताऊंगा। बट यहाँ पर मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कहते हैं कैसे हम लोग फॉर्म को क्रिएट करते हैं। और एक बार हम लोग टेस्ट और कर लेते हैं कि अगर मान लो हमारा ये चीज गलत है, इसको हम बैक जाते हैं, ध्यान समझना, और यहाँ पर मान लो admin@ और हमने पासवर्ड क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 रख दिया, 1 2 3 4। अब देखिए क्या आएगा, लॉगिन इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। तो मतलब अगर लॉगिन आपने गलत पासवर्ड से और ईमेल आईडी से किया तो नहीं होने वाला। आई होप आपको ऐसे सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। इस तरीके की और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।